अमन देखो, मुझे लग रहा है कि ये गला ना इस कमीज का थोड़ा सा। तो फिर फरा का क्या होगा? वो यहाँ कैसे रहेगी? लगता हूँ इसका भी कुछ नहीं। ऐसे ही रखूंगा, किसी न किसी रिश्ते से रहेगी यहाँ। पता नहीं आपको ये चूड़ियां पसंद आती हैं या नहीं, लेकिन एक बात का अंदाजा है मुझे, उन्हें आपके हाथ बहुत पसंद आए। जो उन्होंने मेरे साथ किया है वही कर रहा हूं मैं उनके साथ। आंख का बदला आंख, खून का बदला खून और इज्जत का बदला इज्जत। ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं उन्हें? सबा को उन्होंने नहीं, तुमने मारा है। आने का टाइम नहीं है, वक्त। वालेकुम अस्सलाम। बात सुन, ये आने का टाइम है तेरा इतनी देर से। क्या हो गया अम्मा? पहले तो कभी तुमने एतराज नहीं किया मेरे देर से आने पर। खैरियत है, आज ऐसा क्या हो गया? ज्यादा बातें ना बना, चल अंदर चल, बात करनी जरूर तुझसे। चल। बात सुन बाबा, अब जो कुछ भी मैं तुझसे कहूंगी ना, तुझे गौर से सुनना उसे। अम्मा तमीदें बांधती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? बोलो, मैं सुन रहा हूँ। ये जो अपनी बहन की ससुराल तू करके आया ना, मुझ समेत किसी को भी अच्छा नहीं लगा। ऐसा क्या कर दिया मैंने? जितनी देर तू वहाँ बैठा रहा, तूने किसी से बात तक नहीं की। अरे हमें ज्यादा दुख था या उन्हें? बात इज्जत की है अम्मा, ना दुख उनको तो ना मुझे। मेरी तो मंगेतर थी और उनकी बहन, और देखो कैसे हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए, और उल्टा उसकी मौत की खबर फैला दी जैसे लोग अंधे बह रहे हैं। तू ये बता, तेरा रिश्ता क्या था उससे? बात ही तो पक्की हुई थी ना, इतना बोल क्यों मचा रहा है? और अम्मा जो मेरी बेइज्जती हुई है उसका क्या? कौन हिसाब देगा उसका? बात सुन बाबर, होश के नाखून ले। तेरा इस किस्म का कोई भी कदम तेरी बहन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्यों अपनी बहन के रास्ते में कांटे बिछा रहा है? ऐसा ना हो कि वो उसको 3 लफ्ज कह के घर वापस भेज दे और तेरी इज्जत खाक में मिला दे। अम्मा यही तो मसला है जिसकी वजह से मैं खामोश हो गया हूँ, वरना 2 मिनट के अंदर ना इस उस्मान की चालाकी निकाल दूं मैं। यही तो कह रही हूँ तुझे, जो होना था हो गया, मिट्टी डाल। अरे मैं तो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा कर रही हूँ कि शादी से पहले ये सब कुछ हो गया। शादी के बाद ये गुल खिलाती तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहते। अच्छा, तो अब कौन सा काबिल रहे हैं मुंह दिखाने के? अच्छा 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 छोड़, जा जाके मुंह हाथ धो, खाना लगाऊं। तेरे इंतजार में मैंने भी नहीं खाया, जा। मुझे नहीं खाना वाला खाना, तू जाके खा ले, मैं खा के आया हूँ। मैं कहाँ जाके खा लूं? अजीब लड़का, अजीब ही लड़का। तू जाके खा ले, मुंह की सोंगी।
विवेक, हाँ सूप पी लेगा। सूप पी लो। बस एक चम्मच। एक चम्मच। शाबाश। चलो तो चम्मच में। मैं लेट जाऊँ। मैं लेट जाता हूँ। हाँ लेट जाते। अच्छा मैं आता हूँ। बोलो बेटा। सुहेब भाई से क्यों नहीं मिलवा रहे? मिलवाएंगे बेटा, क्यों नहीं मिलवाएंगे? कब खाला, कब मिलवाएंगे? जब उनका जी चाहे मिलवा दे। सुहेब भाई ठीक तो है ना? मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। खाला बताए ना। ठीक है वो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर वो कहाँ है खाला? यहाँ क्यों नहीं आते? मुझे उनके पास जाना है खाला, मुझे यहाँ नहीं रहना। खाला आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, बताए ना कहाँ है भाई? अदनान भाई, अदनान भाई, अदनान भाई, अदनान भाई मेरी बात सुने। अदनान भाई, अदनान भाई मेरी बात तो सुने। अदनान भाई, अदनान भाई मेरी बात तो सुने। मुझे ज़ोहेब भाई के पास ले चलो। आखिर मेरा कसूर क्या है? तुझसे किसने कहा है मुझे भाई बोलने को? नहीं हूं मैं तेरा भाई। दोबारा मुझे भाई मत कहना, तो जबान कुत्ती से खींच दूंगा तेरी। हाथ छोड़ दे, दर्द हो रहा है मुझे। होता है ना दर्द, ऐसे ही मुझे भी दर्द होता है जब तू मुझे भाई। तुझे किसी ने बताया नहीं तेरी मेरी शादी होने वाली है? मैं बता, कल जुम्मा है,
और कल तेरा मेरा निकाह। सुहेब भाई के पास ले चलो, मुझे उनकी। ले जाएंगे, कोई बड़ी बात है? मैं खाला को बता के इतनी जल्दी भी क्या है? मेरे पास बैठ, सुहेब से भी मिल लेंगे। अच्छा नहीं, इतनी देर तो नहीं लगेगी, सिर्फ आधा घंटा ही तो लगेगा। प्लीज काशिफ मुझे ये चीजें ला दो। कमाल करती हो तुम, कम से कम अपनी शादी वाले दिन तो मुझे बख्श दो। इतने सारे काम पड़े हुए और मजबूरन दुकान भी मुझे खोलनी पड़ी। एक एसी हर हालत में मुझे आज देना है। अच्छा अच्छा बस, ज्यादा एहसान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी सिर्फ आज का ही तो दिन है, कल से तो मैं होंगी ही नहीं। अच्छा चलो लाओ, ला दो। ये वाला काम खत्म कर लो। चलो बाद में ले आना, तुम भी क्या याद रखो। हाँ हाँ ला दूंगा अगर याद रहा। अच्छा काशिफ बात तो सुनो, ये सबा का क्या चक्कर है? आजकल बड़ा ख्याल रख रहे हो उसका। क्या मतलब? कुछ नहीं, वैसे ही तुमने उसको कल चूड़ियां लाकर दी थी और कहा था कि ये मैंने मंगवाई है। तुमसे उसने कुछ कहा क्या? हाँ उसने खुद कहा। देखो काशिफ, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें इस तरह नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे बस चूड़ियां पसंद आई तो मैंने ले ली। सबा के लिए। हाँ तो इसमें कौन सी बुराई है? काशिफ बात अच्छे बुरे की नहीं है,
देखो अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ भी है तो खुद को अभी से ही रोको, इससे उसकी मुश्किलात में और इजाफा होगा। बात क्या हुई है सर? उसने तुमसे कुछ कहा क्या? उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस जो मैंने कहा है उसका ख्याल रखो। बाकी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। नहीं अभी बताओ, अभी बताओ। देखो काशिफ, वो हमारी मेहमान है, जैसे ही उसका राब्ता उसके कजिन से हो जाएगा वो यहाँ से चली जाएगी। मेरा मतलब ये है कि तुम समझ रहे हो ना? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया समझ? क्या बताती हूँ? मैं नहीं चाहती थी कि इस बारे में ज्यादा लोगों को पता चले। हाँ मैं उस पर कोई उंगली उठाए, वैसे सिर्फ 2-4 दिन की तो बात है, वो यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारा सामान ला दूँ। हेलो हाँ निम्रा, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। कहाँ इस वक्त? ऑफिस में हो क्या? नहीं, वो हॉस्पिटल में हूँ। बहुत अच्छी बात है, तुम हॉस्पिटल में ही रहो। वैसे भी ईदी साहब के जाने के बाद तो तुमने ही काम करना था ना। निम्रा, समझने की कोशिश करो, उसका कोई नहीं है, वो अकेला है इस दुनिया में। मुझसे भी ज्यादा अकेला है क्या? अशर बीवी हूँ मैं तुम्हारी, और तुम्हारे दोस्तों के चक्कर में मैं परेशान होकर रह गई हूँ। तुमने सोचा है कभी कि कब तक ऐसा चलेगा? नहीं, मेरी डॉक्टर से बात हुई है, बोलो कल तक उसको डिस्चार्ज कर दूंगा। कब आ रहे हो घर? आ रहा हूँ थोड़ी देर तक। और तुम आज ऑफिस नहीं गए? क्या हो गया अशर? आज मेरा ऑफ होता है। I'm sorry निम्रा, दरअसल मुझे याद नहीं रहा। तुम्हें ये याद है कि तुम्हारी एक बीवी भी है जिसे तुम उसी के रहमो करम पर छोड़कर खिदमत खल्क पर लगे हो। अच्छा, मेरे भी कुछ राइट्स हैं या नहीं? निम्रा, बोल तो रहा हूँ ना सॉरी, मैं आ रहा हूँ ना, थोड़ी देर में चक्कर लगाता हूँ। चक्कर लगाते हो? मतलब तुम वापस जाओगे? निम्रा, वो दरअसल अरे नहीं, जहमत मत करो। तुम एक काम करो, तुम मत आओ, तुम उसके पास रहो ना, उसे वैसे भी तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। तुम वहीं रहो जहाँ तुम्हारा दिल लगता है। निम्रा, लेकिन अदनान भाई, उनको तो भाई कहते हुए मुझे घिन आती है। मैं आपका ये तोहफा नहीं रख सकती। काशिफ, सबा का ख्याल रखना, मुझे उसकी बहुत फिक्र। मैं हूं ना, तुम फिक्र नहीं करो, ठीक है? आप कहाँ हैं अशर भाई? मुझे यहाँ से ले जाएं प्लीज। बस बेटा, मेरे ये तुम्हारे चाहने से क्या होता है? मेरी समझ में तो यही आ रहा है कि खुद को हालात के धारे पे छोड़ दिया जाए। क्यों खाला, क्यों करूं मैं ऐसा?
कौन बताएगा इन लोगों को ये लोग खुदा नहीं है? हमारी किस्मतों का फैसला ये नहीं कर सकते। क्या कसूर था इकरा का और क्या कसूर था सबा का? मेरी माँ ने इनका क्या बिगाड़ा था? इन लोगों ने जो करना था वो कर लिया। अब कम से कम मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। तो क्या करोगी तुम? मुझे नहीं पता खाला मैंने क्या करना है, लेकिन अदनान भाई, उनको तो भाई कहते हुए मुझे घिन आती है। बस आप मुझे सुहेब भाई का पता करवा दो कि वो इस वक्त कहाँ है। मैं खुद ही उनके पास चली जाऊंगी यहाँ से। मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं। माँ है आप उनकी, क्या वो आपको इतना भी नहीं बता सकते? खाला बस इतना पता करके बता दे सुहेब भाई कहाँ है। मेरे बेटों की नजर में मैं माँ से पहले एक औरत हूँ, एक ऐसी औरत जिसकी अकल, जिसकी समझ उसके पैरों की एड़ियों में है। माँ के दर्जे को अफसर वही लोग मानते हैं जो औरत की इज्जत करना जानते हैं। और मेरे बेटे, बेहतरी इसी में है बेटा, तुम अदनान से शादी करो। सवाल ही पैदा नहीं होता खाला, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बात समझने की कोशिश करो बेटा। तो कुछ आज मैंने देखा वो दोबारा भी हो सकता है, और हर बार तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी ये गरीब खाला नहीं आ सकती। खाला मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। खाला मुझे बचा ले खुदा के लिए, प्लीज खाला बचा लो खाला। जी जी, अल्लाह का लाख शुक्र है, मैंने तो सारा कुछ पहले ही कर लिया था। अच्छा किया। हाँ, बस कल मायूं भी हो गई, मेहंदी भी हो गई, अब आज खैर से शादी। अरे लड़कियों जल्दी कर लो। हनी समन किधर है? समन ऊपर है, मैंने आराम करने भेजे, शाम को पार्लर जाना है ना। क्या हुआ क्या? कुछ सामान मंगवाया था, वो बस देने आया। अच्छा दे आओ जाओ। बड़ा अच्छा बच्चा है, अभी बड़े काम कर देता है मेरे। कौन? जी मैं काशिफ। समन है यहाँ पे? समन वॉशरूम में है, आप बाद में आ जाइएगा। अच्छा ठीक है, आप ये ले लीजिए, उसे दे दीजिएगा। उसी ने मंगवाया था, बस वही देने आया। मैं चलता हूँ। रुके। जी एक मिनट। ये रखें। मैं आपका ये तोहफा नहीं रख सकती। कोई बात नहीं, आप रखें। आप रख लें। मैंने आपकी और समन की सारी बातें सुन ली थी। मैं ये नहीं रख सकती, और समन ठीक कह रही थी। आप ठीक नहीं सोच रहे।
दिस इज इनफ अशर। अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कहाँ हूँ तुम्हारी लाइफ में? तुम्हें दूसरे लोगों से फुर्सत मिले तो मेरे बारे में सोचो ना, होना तो इसके उलट चाहिए। तुम जानती हो उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उससे मेरी जरूरत है। तुमने उसे देखा नहीं। अगर तुम एक बार उसे देख लेती ना तो तुम्हें अंदाजा हो जाता कि जो मैं कर रहा हूँ मुझे वही करना चाहिए। अशर, दो बात। एक तो मेरा बुरा लगने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरा मुझे नर्सिंग का कोई शौक नहीं। तुम उसका ख्याल रखने के लिए बहुत। मुझे हैरत हो रही है कि तुम किसी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। और मुझे उससे भी ज्यादा हैरत इस बात पर है कि तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकते हो। अब होगा ये कि तुम उसे उठा के घर ले आओगे और मुझे बोलोगे कि मैं उसका ख्याल रखूं, क्योंकि उस बेचारे का इस दुनिया में और कोई है नहीं। नहीं, मैं अटेंडेंट रख लूंगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? क्या मतलब अशर, तुम उसे घर लेकर आओ? अशर, मैं बेवकूफ हूँ या तुम बेवकूफ हो? तुम ये क्या कर रहे हो? अगर वो यहाँ नहीं आएगा, वो कहीं और नहीं जा सकता। तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अशर, समझने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। ये हमारा घर है। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूँ जो तुम्हें बुरा लगता हो, तुम्हें कैसा लगेगा? कम से कम इस तरह के हालात में मैं तुम्हें अप्रिशिएट करूँ। अपनी बात मनवाने के लिए ये तरीका ठीक। अशर, अगर तुम सच कह रहे हो ना तो मैं भी झूठ नहीं कहती। अगर वो इस घर में आया तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँ। निम्रा, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक एनी मोर अशर। अब डिसाइड तुमने कर कि तुम मुझे प्रेफर करोगे या उसे। मैंने आपकी और समन की सारी बातें सुनी। मैं ये नहीं रख सकती, और समन ठीक कह रही थी। आप ठीक नहीं सोच रहे। भी करो, इतना थोड़ी रोते। शादी का मौका तो खुशी का मौका होता है। काशिफ, समा का ख्याल रखना, मुझे उसकी बहुत फिक्र। मैं हूं ना, तुम फिक्र नहीं करो, ठीक है?
अशरफ भाई का नंबर? अशरफ भाई, मैं फराह, आप कहाँ हैं? तुम कहाँ हो और कैसी हो तुम? और जोहेब भाई कैसे हैं? आप कहाँ हैं अशरफ भाई? मुझे यहाँ से ले जाएं प्लीज। उस्मान, ये हमारे कमरे में हमारे बिस्तर पे क्या कर रही है? समझा दे इसे शगुफ्ता, इसे अच्छी तरह बता दे इस घर में इसका क्या मकाम है। अगर तूने इस घर की चार दीवारी से बाहर कदम नहीं निकाला तो तेरा वो हशर करूंगा जो तू सोच भी नहीं सकती। और भाई मुझे जाने दे। आखिर हुआ क्या है? क्या किया है इसने? क्या कहा है? जो तुझसे कहा है शगुफ्ता वो कर, वरना तुझे भी मैं तुझसे कितनी मर्तबा कहा है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मसला है? हाँ, तुझे भी बताना पड़ेगा इस घर में तू क्या कर सकती है और क्या नहीं। ये रिश्ता जो भी था उसकी माँ के होते हुए खत्म कर चुका हूं मैं। दोबारा फोन मत करना मुझे। उस्मान भाई, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे मिलें। बस थोड़ा सा टाइम निकालें आप, बहुत जरूरी है। क्या बात है, यहीं पर बता दे, इतना फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। अगर बता सकता तो मैं फोन पर ही बता देता। मुझे लगता है कि हमारा मिलना बहुत जरूरी है। चल ठीक है, सुबह दुकान पे आ जाए जुम्मे से पहले, बाद में बंद होती है। ठीक है, मैं सुबह ही आ जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बात, अगर फरा को फोन करके वरफलाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है उस्मान भाई, मैंने तो सिर्फ आपसे ही बात करने के लिए फोन किया था। वो तो बस उसने फोन उठा लिया। ठीक है, कल मिल मुझसे। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी बेटा उस्मान के कमरे में जाने की? मैं तुमके मोबाइल को हाथ नहीं लगाते। मैं क्या करूं खाला, मेरा अब दम घुटने लगा इस घर में। कुछ दिन और यहाँ रही तो मर जाऊंगी। ये घर नहीं, एक दोज़ख है और मुझे इस दोज़ख में नहीं रहना। क्या कर सकते हैं, कमजोर औरतें हैं। सबा ने भी तो कोशिश की, क्या हुआ? पता नहीं कहाँ है वो, किस हाल में है। और मैं दिन रात उसकी हिफाजत की दुआएं करती हूँ। पता नहीं, समझ में नहीं आता मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ। इतना जुल्म सहने के बाद मर क्यों नहीं गई? शायद इसलिए कि अभी मैंने कुछ और देखना है, अंजाम दे। जालिम की कमर टूटती हुई देखनी है, सबा से मिलना है। कुछ नहीं होगा खाला, कुछ भी नहीं। जुल्म करने वाले हाथों को काटने का रिवाज अब खत्म हो चुका है। जुल्म सिर्फ बढ़ता है, मिटता नहीं। तो मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना खाला, मुझे मेरे भाई से मिलना है। जिस रात सबा गई थी और इकरा जली थी,
उस रात मैंने अपने रब से बात की थी, बहुत लड़ी थी मैं अपने रब से, बहुत शिकवा किया था। फिर मुझे जवाब मिला, मुझे सुकून मिल गया। उस रात मुझे समझ में आ गया था, दुआओं का जवाब मिलने में देर हो जाए तो रब से नाराज नहीं होते। वो ज्यादा बड़ा सोचने वाला है, बड़ा कारसाज है। खुद को तसल्लियां देने से कुछ नहीं होता खाला। मेरा भाई वहां जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ा है और मैं उससे मिल भी नहीं सकती। ये लोग मेरी शादी जबरदस्ती करा रहे और मैं यहाँ बैठी किसी मौजे का इंतजार करती रहूं। ये कहाँ की हिकमत है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं सबको बता दूंगी कि मैं सबा और इकरा जैसी नहीं हूं। यही रीत है जमाने की। हम लड़कियों के नसीब में कभी भी पूरी छाव नहीं आती। वो लड़की नहीं रुकने वाली है, वो भाग जाएगी। जब इस घर की इज्जत है, तुम कोई भी कदम अपनी मर्जी से उठाने की इजाजत नहीं है। वापस आ जा, तुम मेरा वाचा रहो। अब तू अपने भाई से तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो सबा को लेकर वापस नहीं आता। आज मैं अपनी बहन को यहाँ से लेकर जाऊंगा। समझा ले अपने यार को, मौत के मुंह में खड़ा होकर तड़ियां ना लगाए। तेरे भाई ने जो भी हमारे साथ किया है ना, उसको कत्ल करना वाजिब है हम पर।